हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग को पता है कि फोर्थ सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग में 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बहुत कोई तो मेरे बारे में जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे हैं उसको हम बता देना चाहते हैं कि मेरा नाम धर्मेंद्र सर है। मैं सिविलियन क्लासेस का फाउंडर एंड सिविल इंजीनियरिंग का फैकल्टी मेंबर भी हूँ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा ट्रांसपोर्टेशन। क्या समझना होगा? ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है प्यारे बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के समझने के बाद हम अच्छी तरीके से उसके अंदर के कंटेंट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात अगर हम करें ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पीपल्स एंड गुड्स। पीपल्स माने ह्यूमन, आदमी लोग का, और गुड्स माने सामान का। ह्यूमन एंड गुड्स का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है प्यारे बच्चों, जिसमें हम गुड्स एंड पीपल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेफली क्या करते हैं? पहुंचाया जाता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए, ये तो हुआ ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग किसको कहेंगे प्यारे बच्चों? तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग डिजाइन, एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है किस किस मोड से आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गुड्स एंड पीपल्स का। तो पहला है रोडवे, रोडवे से करते हैं, रेलवे से करते हैं, आपका एयरवे से करते हैं फ्लाइट के माध्यम से, वाटरवे से करते हैं पानी वाले जहाज के माध्यम से, पाइपलाइन से करते हैं। तो ये सब आपका हुआ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो प्यारे बच्चों, हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ये पढ़ेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, और कैसे हम उसका कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल एनालिसिस भी हम लोग करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स रोडवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे एंड पाइपलाइन का, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करें सिलेबस के बारे में, तो प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर हमको 4 यूनिट पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एसबीटी सिलेबस। एसबीटी सिलेबस के अनुसार हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना है, जिसमें पहला यूनिट है प्यारे बच्चों ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। दूसरा है आपका रेलवे इंजीनियरिंग, तीसरा यूनिट है आप लोग का ब्रिज इंजीनियरिंग, एंड चौथा यूनिट है प्यारे बच्चों टनल इंजीनियरिंग। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चारों यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले प्यारे बच्चों, अगर हम बुक के बारे में बात करें कि अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ना है तो हम तो आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, इसके साथ अगर आपको किसी बुक को फॉलो करना है तो बुक का नाम इधर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अब देखिए, कोई भी एक ऐसा स्टैंडर्ड बुक नहीं है जिसमें आपको रेलवे, ब्रिज और टनल एक साथ मिलेगा। ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है। बट आप लोग का जो आपका सेमेस्टर में चलता है, कौन? फाउंडेशन एंड ऋतु पब्लिकेशन, उसमें तो एज पर सिलेबस दिया हुआ रहता है, बट हम उसको स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेमेस्टर को पास करवाने के लिए बुक आता है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर हम बुक का बात करें तो पहले बच्चों, रेलवे इंजीनियरिंग को अच्छे से समझने के लिए आपको एससी सक्सेना का बुक लेना होगा, जो कि धनपत राय एंड सन्स के पब्लिकेशन से निकलता है। ब्रिज इंजीनियरिंग का राइटर का नाम होगा एसपी बिंद्रा, एंड इसके पब्लिकेशन का नाम है धनपत राय एंड सन्स। अगर टनल इंजीनियरिंग का बात करें तो इसका भी आपका राइटर का नाम सेम है एससी सक्सेना, और इसके भी पब्लिकेशन का नाम है धनपत राय एंड सन्स। तो प्यारे बच्चों, तीनों का तीनों जो बुक है सेम पब्लिकेशन से हम बता रहे हैं, जिसका नाम क्या है? धनपत राय एंड सन्स। प्यारे बच्चों, ये तीनों का तीनों बुक बहुत ही स्टैंडर्ड है, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम करेगा। प्यारे बच्चों, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेलवे इंजीनियरिंग एज पर योर सेमेस्टर एंड एज पर आवर कंपटीशन एग्जाम। तो रेलवे इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद ब्रिज इंजीनियरिंग और टनल इंजीनियरिंग का बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है आपके
कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इंपॉर्टेंट बहुत है। तो प्यारे बच्चों, हमने इंपॉर्टेंस का भी बात किया कि सबसे ज्यादा हम लोग जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो रेलवे इंजीनियरिंग का आता है, फिर ब्रिज इंजीनियरिंग का आता है, फिर टनल इंजीनियरिंग का आता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों इस यूनिट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो पहला यूनिट है प्यारे बच्चों ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्या रोल है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्या रोल है इंडिया के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। बात समझ में आया? इंडिया के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्या रोल है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रोडवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे एंड पाइपलाइन, और इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। अब दूसरा यूनिट जब हम बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में, तो मेनली इसमें हमको पढ़ना है रेलवे ट्रैक के डिजाइन के बारे में। रेलवे ट्रैक जो होता है प्यारे बच्चों कैसे बनाया जाता है, रेल क्या होता है, स्लीपर क्या होता है। प्यारे बच्चों पहली बात, जिसपे ट्रेन चलता है ना उसे रेल कहा जाता है, और जो ऊपर चलने वाला होता है उसको ट्रेन कहते हैं। हम बाय मिस्टेक ट्रेन को ही रेल कह देते हैं, बट रेल वो नहीं होता है। जो पटरी होता है ना प्यारे बच्चों उसे रेल कहा जाता है। तो बहुत सारे वर्म को हम यहाँ पे दूर भी करेंगे। रेलवे इंजीनियरिंग में रेलवे ट्रैक के सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इस रेलवे ट्रैक को डिजाइन किया जाता है, कैसे उसका मेंटेनेंस किया जाता है ना, कौन सा ट्रेन कहाँ रुकता है, दो ट्रेन मतलब दो रेल के बीच में क्या डिस्टेंस है, दैट मींस गेज डिस्टेंस कितना होता है। तो सारा बात हम लोग करेंगे। हिली एरिया में कौन सा ट्रेन चलता है, जनरली कौन सा ट्रेन चलता है, तो सारा बात हम लोग करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग में। ब्रिज इंजीनियरिंग का बात आएगा प्यारे बच्चों, तो तीसरे यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रिज। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेनली कंपोनेंट्स एंड ऑफ ब्रिज, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ब्रिज का और उसे किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है आपका टनल इंजीनियरिंग। टनल इंजीनियरिंग में हमने टनल का मतलब आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो ठेठ भाषा में आप समझ सकते हैं सुरंग। क्या समझिएगा? सुरंग समझिएगा, जो जमीन के अंदर से बनाया जाता है। जमीन के अंदर से जो सुरंग बनाया जाता है उसे टनल कहते हैं। पहले बच्चों टनल भी एक माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का। कैसे सर? जब आपका पाइपलाइन होता है ना, जब पाइपलाइन होता है वो टनल के माध्यम से अंदर जाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं बहुत बड़ा आपका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम की क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का ही तो माध्यम है। नाली का पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, तो टनल के माध्यम से हम क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को भी सही करते हैं। तो टनल इंजीनियरिंग भी हम लोग बहुत ही विस्तार, बहुत ही इंटरेस्टिंग माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हुआ सिलेबस के बारे में, ये हुआ हमारा बुक्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो प्यारे बच्चों अगला जो लेक्चर जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, वो जाएगा ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इस वीडियो को भी एज पर डेमो के तौर पे आपको यूट्यूब पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी छोड़ दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कि फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 5 का 5 पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों। और हम ये बता दें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल तो नहीं है बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। न्यूमेरिकल या ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पेपर है, थोड़ा बहुत इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसमें बहुत कुछ देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे, है ना। और प्रैक्टिकली हर बात को हम आपको शेयर करते जाएंगे विथ एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों आज के इंट्रोडक्शन में हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।